की रिपोर्ट। बलिया गोलीकांड पर बवाल मचा हुआ है, लेकिन एबीपी गंगा पर विधायक सुरेंद्र सिंह ने पूरे मामले पर बेतुकी सफाई पेश की। उन्होंने कहा धीरेंद्र सिंह ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। उन्होंने ये भी कहा कि गोली नहीं चलाता तो कई लोग मरते। सबसे पहले सुनते हैं सुरेंद्र सिंह का वो बयान। दुर्जनपुर की जो भी घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है, लेकिन प्रशासन द्वारा की जा रही एक तरफा कार्रवाई की मैं निंदा करता हूं। प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करके न्याय को का गला घोट रहे हैं। जब एक तरफ से 6 महिलाएं चोटिल होकर के हॉस्पिटल में भर्ती हैं और एक आदमी बनारस रेफर हो चुका है, उनके पीड़ा को कोई नहीं देख रहा। यह जरूर है कि गोली की घटना अच्छी नहीं है, लेकिन यदि वो आत्मरक्षा में गोली धीरेंद्र सिंह यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते और उनके गोल दर्जनों लोग मार दिए गए होते और दर्जनों लोग जब मारे जाते तो ये प्रशासन पता नहीं क्या सोचता। मेरा आप प्रशासन से और समस्त जनता से भी इस भ्रामक में नहीं रहना चाहिए। जो भी ये घटना हुआ है इसकी निंदा जरूर होनी चाहिए, लेकिन न्याय पक्ष को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जो जिस अंश में गलती किया है उसको उस अंश में दंड मिलना चाहिए। दुर्जनपुर का खूनी दुर्जन यानी भाजपा कार्यकर्ता धीरेंद्र प्रताप सिंह कहां है ये किसी को नहीं पता, लेकिन गुरुवार को मौका वारदात पर जो हुआ उसकी तस्वीरें सामने आने के बाद यूपी के पुलिस महकमे से लेकर सियासी गलियारे तक बवाल मचा हुआ है। आखिर कहां है दुर्जनपुर का खूनी और पुलिस की पकड़ से कैसे भागा ये आरोपी, इसकी हकीकत भी जल्द सामने आएगी। लेकिन हम आपको बताते हैं कि आखिर ये खूनी वारदात हुई कैसे। घटना बलिया के रेवती थाना क्षेत्र की है, जहां गुरुवार को दुर्जनपुर गांव के पंचायत भवन में कोटे की दुकान के सिलेक्शन के लिए एक खुली बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में एसडीएम, सीओ और एसओ समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बैठक के लिए पंचायत भवन के बाहर टेंट लगाया गया था। बैठक में हनुमानगंज और दुर्जनपुर की कोटे की दुकानों का चयन किया जाना था, जिसके लिए 4 महिला समूहों ने आवेदन किया था। ये खुली बैठक दोपहर बाद करीब 3:30 बजे शुरू हुई। दुर्जनपुर की कोटे की दुकान के लिए मां शायद जगदम्बा और शिव शक्ति सहायता समूह की दावेदारी पर मामला फंस गया। नौबत मतदान किया गई। इसके बाद एसडीएम सुरेश कुमार पाल, सीओ चंद्रकेश सिंह और एसओ प्रवीण कुमार सिंह ने ये बंदोबस्त किया कि जिसके पास आधार कार्ड या पहचान पत्र होगा वही वोट कर पाएगा। यही बंदोबस्त बवाल की वजह बन गया, क्योंकि एक पक्ष के लोग तो आधार कार्ड लेकर आए थे, जबकि दूसरे पक्ष के लोगों के पास कोई पहचान पत्र नहीं था। कोटे को लेकर बैठक हुआ था, उसमें सब एसओ साहब सब मौजूद थे, गांव के पूरे जनता मौजूद थी। एसओ साहब से जो डब्ल्यूसी दबंग है उनसे बात विचार हुआ और उसी का सुनी हुआ, उसके चलते लेकर के हमारे पिताजी को निशान साज कर मार दिए गोली। सवाल यहाँ भी उठता है कि आखिर एक पक्ष के लोग आईडी कार्ड समेत पूरी तैयारी के साथ आए थे, जबकि दूसरे पक्ष के लोगों को इसकी भनक भी नहीं थी, यानी यहाँ भी कोई गोलमाल था। इस पर हंगामा शुरू हुआ तो हालात बिगड़ते देखकर बैरिया के बीडीओ गजेंद्र प्रताप सिंह ने बैठक स्थगित कर दी। इसके बाद दोनों पक्षों में तनातनी बढ़ती चली गई। पहले प्रशासन के विरोध में नारेबाजी हुई, फिर देखते ही देखते ईंट पत्थर चलने लगे। इसी दौरान आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह ने फायरिंग कर दी। उसने करीब 10 से ज्यादा गोलियां चलाईं, जिसमें दुर्जनपुर के निवासी जयप्रकाश पाल को 4 गोलियां लगी। जाहिर है ये गोलियां अनजाने में तो नहीं लगी होंगी, यानी आरोपी धीरेंद्र ने उसे निशाना बनाकर गोलियां दागी। आनन फानन में गांव के लोगों ने जयप्रकाश को सीएचसी सोनबरसा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 50 लाख रुपया हमारा भैया लोग सरकारी नौकरी, हमारा मम्मी के पेंशन, इतना मांग हम लोग का है, जरूर कीजिए तब उन लोग की फांसी दीजिए, यही हम लोग का नाम है। इसके अलावा मौका वारदात पर ईंट पत्थर और लाठी डंडों से हुई मारपीट में 6 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल थीं।
सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ग्राम दुर्जनपुर में सरकारी कोटे की दुकान के लिए चयन प्रक्रिया चल रही थी। इसमें 2 सहायता समूह के लोग थे। एक सहायता समूह का समर्थन धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह कर रहे थे और एक दूसरा सहायता समूह था। उस सहायता समूह से और इनके बीच में पहले कहासुनी हुई। जब हंगामा लोग करने लगे तो एसडीएम ने इसकी प्रक्रिया को बाधित होते देखकर बंद कर दिया। कार्रवाई के नाम पर पुलिस ने धीरेन्द्र समेत 8 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उधर एसडीएम और सीओ के अलावा मौके पर मौजूद 11 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। एबीपी गंगा के लिए बलिया से अजय भारती के साथ नीतीश पांडे की रिपोर्ट।